विराट के खेल के लिए ट्रोल हुई अनुष्का। पत्थरबाज लड़की की पीएम मोदी भी कर रहे हैं तारीफ। इस एक्ट्रेस ने लगाए पति पर हिंसा के आरोप। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विराट की परफॉर्मेंस के कारण फिर निशाने पर अनुष्का। आईपीएल चल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच हुआ। आरसीबी की तरफ से खेल रहे विराट की परफॉर्मेंस को लेकर कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने एक बात कह दी, उस पर हो गया बवाल। विराट फील्डिंग पर थे, उन्होंने केएल राहुल के 2 कैच ड्रॉप किए। विराट को प्रैक्टिस करने के लिए कहते हुए सुनील गावस्कर ने कमेंट्री बॉक्स से क्या कहा, अभी जो लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की इन्होंने, उसका वीडियो देखा है, उससे तो कुछ नहीं होना। अब रुक कर जरा इस कमेंट के पीछे की कहानी जान लीजिए। सुनील गावस्कर एक वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें अनुष्का विराट के लिए गेंद फेंकती नजर आ रही हैं। एक बिल्डिंग की छत पर दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। सुनील गावस्कर के इस कमेंट को सेक्सिस्ट कहा गया। आरोप लगे कि वो अनुष्का को बेवजह टारगेट कर रहे हैं। अनुष्का ने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, मिस्टर गावस्कर आपका मैसेज बेहद अरुचिकर है। ये तो सच है ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये समझाएं कि आपने एक पति के खेल के लिए पत्नी को दोषी ठहराते हुए ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया। मुझे पक्का लगता है कि इन सालों में आपने सभी क्रिकेटरों के खेल पर कमेंट करते हुए उनकी निजी जिंदगी की इज्जत जरूर रखी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको वैसी ही इज्जत हमें भी देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी सुनील गावस्कर को टारगेट किया गया। वो वीडियो खूब शेयर हो रहा है जिसका गावस्कर रेफरेंस दे रहे थे। इस पूरे मामले पर इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये दोबारा कहूंगा, मैंने उन्हें कब दोष दिया। मैंने कोई दोष नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वीडियो में वो विराट के लिए बॉलिंग कर रही थी। विराट ने लॉकडाउन पीरियड में वही बॉल खेली है। टेनिस बॉल से खेला जाने वाला ये फन गेम लोगों ने लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए खेला, बस यही बात है। मैंने उनको विराट के फेलियर के लिए कहां दोष दिया। सोशल मीडिया पर लेकिन बहस जारी है। कुछ का कहना है कि गावस्कर को बेवजह लपेटा जा रहा है और कुछ का कहना है कि एक बार को हम ये मान भी लें कि ये बात सेक्सिस्ट नहीं थी, लेकिन ये सवाल तो बना रहता है कि किसी की परफॉर्मेंस की बात करते हुए उसकी पत्नी का नाम लेना या उसकी प्राइवेट लाइफ का रेफरेंस देना कहाँ तक ठीक है। आप भी अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में और सुने अगली खबर। अगली खबर क्या है, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस को मिल गई है नई अध्यक्ष। नाम है अमृता धवन। लॉ स्टूडेंट रह चुकी हैं। साल 2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बनी थी। अब उन्हें दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। अमृता से पहले इस पद पर शर्मिष्ठा मुखर्जी थी, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी भी हैं। अमृता धवन ने 2012 में विकासपुरी ईस्ट वार्ड से नगर निगम का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव में तिलक नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अमृता की नियुक्ति का ऐलान करते हुए पार्टी ने शर्मिष्ठा मुखर्जी के योगदान का शुक्रिया अदा किया और वीडियो ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद दिया। अगली खबर विदेश से। एक छोटी सी बच्ची ने गूगल प्ले स्टोर पर एक बड़ा स्कैम उजागर कर दिया। इस बच्ची ने एक टिकटॉक वीडियो देखा, उसमें एक ऐप का विज्ञापन था। लड़की ने झट से उस ऐप के बारे में रिपोर्ट किया। मामला पहुंचा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के पास। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि कम से कम 7 ऐप ऐसे थे जो फर्जी ऐड चलाकर पैसे कमा रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये स्कीमों को प्रमोट करने वाले ऐप थे। अधिकतर म्यूजिक और मनोरंजन के नाम पर डाउनलोड करवाए जाते थे। आमतौर पर फोन में ये ऐप्स हिडन रहते थे, इसलिए यूजर को पता भी नहीं चलता था कि इन्हें अनइंस्टॉल कैसे करना है। ये ऐप वाले इतने शातिर थे कि ऐप इस्तेमाल न किए जाने पर भी फोन पर विज्ञापन दिखाते रहते थे। जब कोई इन्हें हटाना चाहता था तो पैसे चार्ज करते थे। जांच में ये भी सामने आया कि ये ऐप्स अभी तक कम से कम 3.7 करोड़ रुपए लोगों की जेब से उड़ा चुके थे। बच्ची ने इस ऐप के बारे में चेक रिपब्लिक नाम के देश में चल रहे बी सेफ ऑनलाइन प्रोजेक्ट वालों को जानकारी दी। ये प्रोग्राम अवास्ट कंपनी चलाती है। इसमें बच्चों को खास तौर से जानकारी दी जाती है कि वो ऑनलाइन दुनिया में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। उसी के बाद ये मामला खुला। अगली खबर, पति पर मारपीट का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ट्रोल हो गई। और ये एक्ट्रेस कौन है?
ये हैं पूनम पांडे, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। शादी के बाद वो अपने पति सैम बॉम्बे के साथ हनीमून पर गई गोवा में। वहीं 22 सितंबर को खबर आई कि पूनम ने अपने पति पर FIR दर्ज करा दी है, ये कहते हुए कि सैम ने उनके साथ मारपीट की और उनका शोषण किया। इसके बाद सैम को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जमानत करानी पड़ी। ये तो हुई खबर, लेकिन लोगों को जैसे ही इसके बारे में पता चला, पूनम पांडे ट्रोल होनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पूनम पर आरोप लगाए कि वो अपने पति को झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती हैं। अब वो दहेज उत्पीड़न और मेंटेनेंस जैसे केस भी दायर करेंगी, ऐसा लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने लिखा, पुरुषों प्लीज ये जान लीजिए कि अगर आप अपनी पत्नी को गलत तरीके से छूते हैं या उसके सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने वाली कोई गलत हरकत करते हैं तो वो आप पर मॉलेस्टेशन का केस कर सकती है। यहाँ पर पति होने के नाते आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आप भी अरेस्ट होंगे। एक और यूजर ने लिखा, इस महिला ने अपने पति के खिलाफ मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट दर्ज की। वो स्क्रीन पर या कहीं और जो कुछ भी करती हो, उससे कोई भी मॉलेस्ट करे, ऐसा उसे किसी को हक नहीं है। ऐसे मीम्स क्यों दिख रहे हैं कि जैसे कोई फर्जी मामला दर्ज करवाया हो। अगर ये फेक है भी तो क्या हम पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते? पूनम ने पूरे मामले की बाबत ये कहा कि वो अपने पति के साथ अब नहीं रह सकती, वो ये शादी तोड़ रही है। अब शो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं, सभी लड़कियां प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है अफशा आशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को कुछ खिलाड़ियों से बात की और कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपनी फिटनेस पर तगड़ा ध्यान देते हैं। ये वर्चुअल फिट इंडिया डायलॉग फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर किया गया था। इन्हीं में शामिल थी जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन अफशा आशिक। इनकी काफी चर्चा हो रही है। अप्रैल 2017 में अफशा की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें वो कश्मीर में पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करती दिख रही थी। नीले रंग का सूट पहना था। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जहां भी छपी, अफशा के लिए पत्थरबाज शब्द का इस्तेमाल किया गया। उस घटना के वक्त अफशा 23 बरस की थी। तब वो जम्मू कश्मीर की लड़कियों को फुटबॉल सिखाती थी, यानी उनकी कोच थी। द हिंदू के एक आर्टिकल के मुताबिक अफशा मूल रूप से श्रीनगर के बेमिना इलाके की हैं। जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी व्यापारी की बेटी हैं। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने खेलना शुरू किया था। 2017 की घटना ने अफशा को दुखी किया। द हिंदू के मुताबिक वो कहती हैं, मैं अब पीछे मुड़कर उस घटना के बारे में नहीं सोचना चाहती, इससे मुझे खुशी नहीं मिलती। आज अफशा जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। पीफा स्पोर्ट्स क्लब मुंबई में गोलकीपर हैं। छोटी लड़कियों को ये खेल सिखाती भी हैं। कश्मीर की कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। जो फिटनेस डायलॉग हुआ है उसमें PM मोदी ने भी अफशा की तारीफ की। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज़ में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया।